देश के सभी सम्मानित शिक्षक साथियों, आज अखबार पढ़ा, कल न्यूज देखी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 5 जजों की नियुक्ति की गई है। उनको शपथ ग्रहण कराया गया। कितनी बड़ी विडंबना है कि प्रदेश और देश का बेसिक शिक्षक बीएड या बीटीसी या डीएलएड और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर के शिक्षक बनता है। वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका में एलएलबी करने के पश्चात, प्रैक्टिस करने के पश्चात, अनुभव के आधार पर, सरकारों की कृपा के आधार पर देश के न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालयों में सीधे जजों के पद पर नियुक्तियां की जाती हैं। वहीं बेसिक शिक्षक इतनी सब कुछ परीक्षाएं देने के बाद 30 से 35 वर्ष तक सेवाएं देने के बाद वही जज, वही न्यायपालिका जहां से लोग बिना कंपटीशन देकर के न्याय कर रहे हैं, उन्हीं शिक्षकों को पुनः परीक्षा देने के आदेश किए जाते हैं। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से देश के 28 लाख बेसिक शिक्षकों की तरफ से अनुनय विनय निवेदन करना चाहता हूं कि जो 28 लाख परिवारों को बेघर करने के लिए, 30-35 साल सेवा करने के पश्चात, इतना अनुभव अर्जित करने के पश्चात भी उनसे परीक्षाएं लेने की बात कही जा रही है। इस पर विचार करें और कानून में कहां पर खामी है उसे विधायी शक्ति के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें। हम देश के अपने शिक्षक भाइयों बहनों से भी कहना चाहूँगा कि आप निश्चित तौर पर परेशान हैं कि कैसे रोजी रोटी आगे चलेगी जो लोग टीटी नहीं कर पाएंगे। संगठन अब तक आपके लिए सजग प्रहरी के रूप में खड़ा रहा है, आगे भी आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं आप सभी को कि बहुत जल्दी हम देश के सभी शिक्षक संगठनों से पहल करेंगे कि आप अपने संगठन का झंडा बैनर किनारे करते हुए, एकजुटता दिखाते हुए, देश भर के शिक्षकों को एक माला में पिरोते हुए इस आई हुई आपदा से छुटकारा दिलाने के लिए एक मंच पर आएं और भारत सरकार पर दबाव बनाया जाए, अनुनय विनय की जाए, प्रयत्न किए जाएं कि इस आपदा से हमको छुटकारा मिले और जो 2017 का अमेंडमेंट है, जो अस्पष्ट है, जिसकी आड़ लेकर के हमको बेघर करने की कोशिश की जा रही है, उस अमेंडमेंट का स्पष्टीकरण सरकार दे अथवा संसद में का विधेयक ला करके उसका स्पष्टीकरण देते हुए देश के 28 लाख बेसिक शिक्षकों की नौकरी को बचाने का काम करें, उनके परिवारों को बचाने का काम करें। अगर ये व्यवस्था लागू हुई तो निश्चित तौर पर देश में बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षा चौपट हो जाएगी शिक्षकों के अभाव में, और शिक्षक इस प्रकार काल कौलित होगा और काल के मुंह में समा जाएगा, अपनी परिवारों की दुर्दशा को देखते हुए, जिसकी लाशें उठाने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस स्थिति को संभालें और नया विधेयक ला करके उन 28 लाख परिवारों के तो जीवन रक्षा करने के लिए एक प्रयत्न करें। आप लोग निश्चित थोड़ा भयभीत जरूर हैं, लेकिन हिम्मत रखें
और जल्द से जल्द सभी संगठनों के साथ कोई न कोई निर्णय लेकर के आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जय शिक्षक, जय भारत।